मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार की वापसी के लिए बड़े पैमाने पर दल बदल हुआ। बीजेपी पर इल्जाम है कि उसने एक नहीं दो नहीं पूरे 25 विधायकों को खरीदा था कि कांग्रेस की सरकार गिर सके और बीजेपी की सरकार प्रदेश में वापसी कर सके। यह तक तो ठीक था। उपचुनाव की तारीखों के बावजूद विधायकों की खरीद फरोख्त चलती रही और कांग्रेस छोड़कर विधायक बीजेपी में शामिल होते रहे। राहुल लोधी भी उन्हीं विधायकों में से एक थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ और बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनकी सीट पर हाल ही में उपचुनाव हुआ। 2 मई को राहुल चुनाव हार गए और वहां पर फिर से कांग्रेस का ही कब्जा है। उस करारी शिकस्त के बाद बीजेपी हैरान है कि आखिर उन्हें यह हार क्यों मिली, जबकि पिछली बार उपचुनाव में 28 में से कांग्रेस 9 सीटें ही जीत पाई थी। बाकी पर बीजेपी ने आसानी से जीत हासिल कर ली थी, लेकिन इस बार दमोह में ऐसा नहीं हुआ। बाजी कांग्रेस के हाथ लगी। माना जा रहा है कि दल बदल से गुस्साए दमोह के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान किया और अजय टंडन को अपना नेता चुना। बीजेपी के हार के बाद बौखलाहट होना लाजमी है, लेकिन इसके बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का एक ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी हार के लिए टिप्पणी की है और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाया है। इस ट्वीट में प्रहलाद पटेल ने पहले तो अजय टंडन को शुभकामनाएं दी हैं जीत के लिए और आखिरी में उन्होंने लिखा है कि हम जीते नहीं पर बहुत कुछ सीखे, जिसके आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ये काफ़ी कुछ सवाल उठाता है। क्या प्रहलाद पटेल शिवराज की ओर इशारा कर रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि अब खरीद फरोख्त की सरकार नहीं बनना चाहिए? बीजेपी को उनका नुकसान उठाना पड़ सकता है या उनकी पोस्ट में कुछ और ही संदेश छिपा हुआ है।